नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। दिवाली का दिन खत्म हो चुका है। पूरे देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने त्योहार मनाया, पूजा की, दिवाली की साफ सफाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। यानी कि पूरी दुनिया ने दिवाली को खूब सेलिब्रेट किया। अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम जो बड़े देश हैं उन्होंने भी दिवाली को खूब एंजॉय किया, खूब इस त्योहार का आनंद लिया। अब दिवाली खत्म हो चुकी है, दूसरे त्योहारों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसी दिवाली के दिन कनाडा में कुछ और हुआ। शांति से दिवाली का त्योहार मना रहे हिंदुओं पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, कूड़ा फेंका गया। जी हां, कनाडा में एक शहर है जिसका नाम है मिसिसागा। उस शहर में हिंदू लोग दिवाली मना रहे थे, अपने त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन तभी एक बड़ी संख्या में भीड़ आती है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, उन पर कूड़े फेंकती है, पत्थर फेंकती है और पूरा का पूरा जो त्योहार का जो माहौल बना हुआ था, एक भव्य रूप से दिवाली मनाई जा रही थी, उस त्योहार में अड़चन ले आती है और वहां पर उत्पात मचाती है। पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि कनाडा में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, वो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2021 के बाद से भी हिंदू मंदिरों पर लगातार तोड़फोड़ हुई, उन पर हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। हालांकि इस हमले में चोरियां भी हुई। तो इसके बाद हिंदू त्योहारों पर जिस तरीके से ये होना, दिवाली में मिसिसागा शहर पर इस तरीके से हमला होना, मिसिसागा शहर में दिवाली मना रहे लोगों पर इस तरीके से हमला होना, कूड़े फेंका जाना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, कुल मिलाकर के उत्पात मचाना और उसके बाद से प्रशासन भी इस वक्त अब तक, हालांकि पुलिस ने इसमें कहा है कि वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी जो कार्रवाई है वो सामने नहीं आई है। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कनाडा में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कनाडा सरकार इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही है, ना तो कोई इस मामले में बड़ा एक्शन अब तक लिया गया है। और यही वजह है कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें तल्खी देखने को मिल रही है। भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो रहे हैं। एक तो राजनीतिक विवाद जो वो है, उसके अलावा राजनीतिक जो दोनों देशों के बीच में आपसी टकराव होता है वो देखने को मिलता है। और दूसरी बात, भारत का खालिस्तान को लेकर के अपना बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि वो भारत जो है आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन कनाडा पिछले लंबे समय से खालिस्तान का एक तरीके से पनाहगार बना हुआ है, यानी कि आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है। खालिस्तानी जिस तरीके से वहां पर लगातार आंदोलन करते हैं, वहां पर उत्पात मचाते हैं, सड़कों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, खालिस्तान के झंडे जो है फहराए जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता भारत के खिलाफ। बल्कि कई बार ऐसी खबरें सामने आती है, कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो चुके हैं जिसमें कि हमारे तिरंगे झंडे पर फुटबॉल बांध करके उससे फुटबॉल खेली जा रही है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अपमानजनक बात है। और ऐसे में कनाडा सरकार का उस पर कोई एक्शन न लेना, किसी राष्ट्र के ध्वज को इस तरीके से अपमानित करना, कनाडा सरकार की उस पर चुप्पी दिखाता है कि वो खालिस्तान का कितना समर्थन कर रही है। और साथ ही साथ ये कहा भी जाता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका जो पद है, यानी कि जो वोट बैंक की जो वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति बनी रहे और उनके जो वोट हैं, यानी कि सिखों के जो वोट हैं, उनमें कोई कमी ना आए। और ऐसे में मिसिसागा शहर में दिवाली मना रहे हिंदुओं पर शांति से जिस तरीके से वो दिवाली मना रहे थे, भजन कर रहे थे और त्योहार को मना रहे थे, क्योंकि हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक में आते हैं, इस वजह से उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो स्थानीय प्रशासन पर होनी चाहिए थी। लेकिन वहीं पर कुछ बड़ी संख्या में भीड़ आती है, उत्पात मचाती है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, त्योहार में मौजूद लोगों पर कूड़े फेंकती है और पत्थरबाजी भी करती है। अब कनाडा सरकार का इस पर अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं है। पुलिस की तरफ से बयान आ चुका है कि वो इस पर एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी शख्स को पकड़ा नहीं गया है। ऐसे में क्या कुछ कनाडा सरकार फिर से करती है और क्या कुछ अब इस मामले में अपडेट होगा वो हम आपको देंगे, लेकिन अब तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ जो कनाडा में जो त्यौहार मना रहे हैं उन पर, शांति से त्यौहार मना रहे लोगों पर इस तरीके से उत्पात मचाया जाता है और नारेबाजी करते हुए एक विद्रोह की स्थिति पैदा जब वहाँ पर होती है, तो उस पर अब कनाडा सरकार क्या एक्शन लेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।